हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो निकल पड़े हैं हम ताजमहल टूर पर। मैं आपको ताजमहल टूर से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाली हूँ। किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या ले जाना है, बैकपैक्स कहाँ रखने हैं, पूरे टूर में कॉस्ट कितना लगने वाला है, एवरीथिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें एंड तक हमारे साथ में। तो हम लोग आगरा इन कर चुके हैं, ताजमहल जा रहे हैं। तो देख सकते हो आप, जो रेड एरो लगी हुई है वहाँ पे वो ताजमहल है, देख सकते हो आप लोग। अब इतनी दूरी पे हम लोग, तो ये अब हम लोग पहुँच चुके हैं ताजमहल। अगर आपको फ्रेश होना है तो यहाँ वॉशरूम की व्यवस्था भी है, जिसका कॉस्ट 5 रुपये है। तो अब हम लोग चलते हैं टिकट काउंटर की ओर। बिना टिकट के एंट्री नहीं मिलती है। सो यहाँ 3 टिकट काउंटर्स हैं। दो काउंटर जो है वो इंडियंस के लिए और एक फॉरेनर्स के लिए है। टिकट लेने के लिए आपके पास कोई भी पहचान पत्र यानी कि आईडी प्रूफ का होना अनिवार्य, बिना इसके आपको टिकट नहीं मिलेगी। तो हमने टिकट कलेक्ट कर लिया है और इसके साथ ही कोई मिलता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वाला, ये 2 आपको अपने साथ रखना है। और ये यहाँ से इतनी लंबी लाइन स्टार्ट है, हम लोग जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। अगर आपको टिकट और एंट्री के लिए लाइन नहीं लगानी, जिसमें 1 से 2 घंटे समय आपके बर्बाद हो सकते हैं, तो आपको गाइड का सहारा लेना चाहिए। ये गाइड जो है 600 रुपये से ज़्यादा आपको चार्ज करेंगे। कोई 600 बोलता है, कोई 900, कोई 1000 प्लस भी बोलते हैं। तो आपका जैसा बजट हो आप वैसे कर सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे लगभग अंदर आ चुके हैं और ये सामने में सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, देख सकते हो आप लोग। अंदर बैकपैक्स ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अंदर मोबाइल, कैमरा और पानी की बोतल के अलावा आपको कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। और यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो आप एंट्री गेट के पास ही लॉकर रूम में निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सामान रख सकते हो। तो सिक्योरिटी चेकिंग हम लोगों की हो गई है। मैंने ट्राइपॉड रखा था, सो अंदर अलाउ नहीं हुआ ले जाना, तो मुझे वहीं लॉकर रूम में रखना पड़ा। सो आप लोग देख सकते हो, ये अब यहाँ से देख सकते हो आप लोग, ये एंट्री गेट है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जो आप अंदर आते हो ना, तो ये वो पूरा एरिया है। और ये यहाँ से देख सकते हो आप गेटवे ऑफ ताजमहल, यानी कि ये ताजमहल का एंट्री गेट है। आइए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। इस पे भी देख सकते हो आप लोग कैलीग्राफी और फूल के जो नक्शे बने हुए हैं वो बिल्कुल ताजमहल के जैसे ही हैं, इस पे भी बने हुए। देख सकते हो आप लोग कैलीग्राफी जो बनी हुई है ये दोनों दीवार पे, और नक्काशी जो की हुई है वो एग्जैक्ट ताजमहल के जैसे ही है। तो अब हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं और ये आपको झलक थोड़ी थोड़ी सी दिख रही होगी ताजमहल की। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है यहाँ से देखने में। एक छोटी सी झलक गेटवे ऑफ ताजमहल से ताजमहल की। तो ये अब हम लोग एंट्री गेट पे ही खड़े हैं, यानी कि जो ताजमहल की जो एंट्री गेट है वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। और यहाँ पे आप लोग भीड़ देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा है। अब हम लोग यहाँ नीचे आ गए हैं। ताजमहल यहाँ पे जो ये पार्क बना हुआ है ना, बिल्कुल यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में सब कुछ बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे होगे, जो ये लोहे के पाइप लगे हुए, यहाँ पे वायर लगी हुई है, इसके अंदर जाना मना है। यहाँ पे आप नहीं जा सकते, उस एरिया को कवर कर दिया गया है। और ये खूबसूरत सा हमारा ताजमहल। और ये शायद मुग़ल साम्राज्य के टाइम की ही बेंचेस हैं, जो कि आप यहाँ पे बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। और वो ऊपर चबूतरा, ये फाउंटेन्स है यहाँ पे, और वो सीढ़ी बनी हुई है दोनों साइड से, और ऊपर वो चबूतरा जहाँ पे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। पहले जो ये फाउंटेन्स बनी हुई है ना, ये पूरी की पूरी पानी थी, नदी की तरह था, और
जो भी बाहर से लोग आते थे वो उसी चबूतरे पे चढ़ के ताजमहल में एंट्री करते थे। बट आज के डेट में यहाँ पे ये चलने के लिए बना दी गई है, राह बना दी गई है और ये साइड साइड पे फाउंटेन्स बना दिए गए हैं। और जिस चबूतरे की मैं बात कर रही थी वो ये वाला चबूतरा है जिस पे इतने सारे लोग ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ये मैं भी ऊपर चबूतरे पे आ गई हूँ और यहाँ से मैंने वीडियो थोड़ा सा शूट किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ताजमहल के दोनों किनारों पर देख सकते हो 2 इमारतें हैं और दोनों पे एक गुंबद है और दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं देखने में। तो मैं इसके बारे में भी आपके साथ बात करूंगी कि कौन क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इनके बारे में। ये गुंबद पे जो आप कलश देख रहे हो ये पहले सोने की थी और बाद में इसे कांसे की कर दी गई। ये कैलीग्राफी आप देख सकते हो और फूलों की जो नक्काशी की हुई ये देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। समय के साथ साथ मार्बल का जो कलर है वो फेड आउट होते चला गया है। जब इसे बनाया गया था तो मार्बल बिल्कुल वाइट था, बट आज के समय में इसमें पीलापन आते जा रहा है। और ये हमारे बाग बगीचे राहपथ जो है बिल्कुल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में बने हुए हैं। और चलिए तो अब बात करते हैं अपने 50 और 250 रुपीज़ वाले टिकट्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 50 और 250 रुपीज़ वाले टिकट्स के बारे में। तो 50 रुपीज़ के जो टिकट्स हैं ना, उसमें आप यहाँ नीचे और वो जो रेड गेट जो लगे हुए हैं, आइए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। ये जो रेड गेट्स हैं, ये एरिया आप पूरा भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो इस एरिया पे। बट अगर आपको मकबरे के अंदर जाना है, कब्र देखने हैं, रूम्स देखने हैं, तो फिर आपको 250 रुपीज़ लगेंगे, यानी कि 200 आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, तब भी आप अंदर जा सकते हो। और अगर आपने 250 वाले ले रखे हैं टिकट्स, तो ध्यान रहे कि आप शूज़ कवर ज़रूर ले लो। बाहर में आपको जब एंट्री आपने नहीं की होगी, बाहर में होगे, तब भी आपको 5 to 10 रुपीज़ में शूज़ कवर मिल जाएंगे, तो आप वो ज़रूर ले लो, क्योंकि बिना शूज़ कवर के अंदर जाना अलाउ नहीं है, आपको अनुमति नहीं दी जाती है। तो आइए, ये जो रेड गेट देख रहे हो, 50 रुपीज़ में आप यहाँ तक इन घुस सकते हो, यहाँ पे आप घूम सकते हो। तो हम लोग चल रहे हैं, यहीं पे अभी घूमेंगे, आइए। तो चलिए मैं आपको घुमाती हूँ कि 50 रुपीज़ में आप कितना घूम सकते हो यहाँ पर। आइए फ्रेंड्स, तो ये अब हम आ गए हैं यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेड कलर की जो बिल्डिंग है, ये ताजमहल के बिल्कुल सामने ये गेस्ट हाउस है यहाँ का। और ताजमहल को आप किसी भी किनारे से देख लो ना, चारों साइड घूम के, बिल्कुल एक बराबर लगता है देखने में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सूरज सर पे चढ़ा हुआ है। अगर आप गर्मी के मौसम में आते हो तो आपको हैट और गूगल्स की ज़रूरत पड़ सकती है क्या, पड़ेगी ही, आपको रखनी चाहिए, नहीं तो आपका हालत ख़राब हो जाने वाला है। बहुत ही बुरा हाल होने वाला है गर्मी से। जितना आप घूमोगे नहीं, उससे ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो मैं ताजमहल से रिलेटेड एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो 4 मीनार बने हुए हैं ना मकबरे के चारों ओर, ये टेढ़े बने हुए हैं, सीधे बिल्कुल भी नहीं है। और इसे जानबूझकर ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि अगर इन फ्यूचर कभी भी भूकंप आए या कुछ भी ऐसा हो, तो ये मीनार जो है ना, ये अपोजिट साइड में गिरे, ना कि इमारत की तरफ। इमारत को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, इसी वजह से इसे इस तरीके का बनाया गया है। तो आइए तो ले चलते हैं अब हम आप लोगों को इस गेस्ट हाउस के तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसी ही फूल काढ़ी गई है, बिल्कुल वैसी नक्काशी यहाँ भी की गई है। आइए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ।
यहाँ के हर एक दीवार पे बिल्कुल ऐसी ही नक्काशी आपको मिल जाएगी। देखिए, चाहे वो मकबरा हो, गेस्ट हाउस हो। अगर धूप से आपका बुरा हाल हो गया हो तो आप यहाँ आके थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। हम लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो गया था, क्योंकि ना तो हम लोगों ने कैप हैट लगा रखा था, ना ही गूगल्स पहन रखे थे, और धूप भी बहुत तेज़ थी। और ये यहाँ से ताजमहल का झलक देखो, वो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। यहाँ के फर्श देख रहे हो कैसे एकदम ज्यामिति की तरह एकदम बने हुए हैं सारे के सारे। और ये सामने यमुना रिवर, यमुना नदी है। यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं चलती है जो दिल को, मन को सुकून देता है। और ये आपका गेस्ट हाउस, लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, सुस्ता रहे हैं। और ये हमारा ताजमहल, और ये यमुना नदी। यमुना का पानी कम हो गया, जिसकी वजह से 2010 में ताजमहल में जो है क्रैक देखने को मिला था। सो यमुना नदी है तो ताजमहल भी है। उसकी जो खूबसूरती में चार चांद लग रही है ना, वो यमुना नदी के वजह से भी है। और ये है ताजमहल के मीनार की नक्काशी, इतनी ऊंची है, आसमान को छू रही है। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है ना, जिसे हम कहते हैं इतनी ऊंची इमारत है, उससे भी ऊंची इमारत है ताजमहल। तो आइए अब हम दूसरी तरफ चलते। एक इमारत तो आपको हमने दिखा दिया, अब चलते हैं दूसरी इमारत की तरफ। और ये नीचे बेसमेंट में जाने वाला गेट है जो कि लॉक्ड है, इसे नहीं खोला गया है। तो चलिए अब दूसरी इमारत की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरी तरफ जाने से हम लोग एक बार यहाँ का व्यू फिर से देख लेते। देख सकते हो आप लोग, आसमान कितना खूबसूरत है, जिसके वजह से यहाँ का लुक और अच्छा लग रहा है। तो ये रहा दूसरा इमारत। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं इस इमारत की ओर। बिल्कुल खुली मैदान के जैसी लग रही है यहाँ से वहाँ तक। तो ये वजू हौज है। अब यहाँ पे वजू हौज है तो ऑब्वियसली इसके सामने जो इमारत है वो मस्जिद है। और ये रहा मस्जिद यानी कि मॉस्क, जो कि वजू हौज के सामने है। यानी कि दूसरी इमारत की जो बात मैं कर रही थी, ये वही है मस्जिद। ये जो आप होल या छेद देख रहे हो, ये ड्रेन पॉइंट है मुगल काल का बनाया हुआ, यानी कि जल निकासी से बारिश वगैरह होती है, यहाँ पे पानी जम जाते हैं तो पानी जाता कहाँ है, तो इसी ड्रेन पॉइंट से सीधे बेसमेंट में जाती है। अगर आपने 50 रुपीज़ के टिकट ले रखे हैं और अंदर आने के बाद में आपका मन बदल जाता, आपकी इच्छा हो जाती कि नहीं मुझे मकबरे में भी जाना है, तो आपको अपने मन बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सामने आप काउंटर देख रहे हो, यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पे टिकट की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पे 200 रुपीज़ और दे करके आप टिकट खरीद सकते हो और मकबरे में जा सकते हो, वहाँ का आनंद ले सकते हो, लुत्फ़ उठा सकते हो मकबरा घूमने का।
तो अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट गेट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ सीढ़ियों से उतरते हुए यहाँ से एग्ज़िट की तरफ। ये इतना पुराना इमारत देख सकते हो आप लोग, बारिश के वजह से काली पड़ गई है। और यहाँ पे नलकूपों की व्यवस्था भी है, अगर आपको प्यास लगता है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है पानी, बहुत सारे नलकूप हैं यहाँ पे। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको नलकूप दिखेंगे, यहाँ पे एक वहाँ पर है, आगे और भी हैं। आप लोग अगर पानी का बोतल लेके आए हो तो पानी भर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी पी सकते हो। तो ये यहाँ का पिछला गेट है और यहाँ से आप देखो, एक तो बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले तो जिसकी वजह से पूरी घास हरी भरी है। यहाँ से आपको हम दिखाते हैं ताजमहल की झलक, तो कितनी खूबसूरत लगी। कहीं से भी देखो ताजमहल बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, तभी तो इसे दुनिया का 7वां अजूबा कहते हैं हम लोग। ये जल महल है जो कि लाल पत्थर का बना हुआ है और इसे ताजमहल के साथ ही बनाया गया था। यहाँ पे प्लांट्स भी बहुत सारे लगाए गए हैं, ट्रीज़ जो है। हर एक पेड़ पर जो है नाम लिखा हुआ है कि कौन सा पेड़ किस चीज़ का है, शीशम का है, कौन सा है, सब कुछ। तो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं गेटवे ऑफ ताजमहल से। अभी टाइम 4 बज रहे थे शाम के। अभी भी देख सकते हो आप लोग, भीड़ बहुत ज़्यादा ही है जो कि अंदर जा रही है। तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो 50 रुपये की टिकट में आप इतना घूम सकते हो, इतने में ही आपकी हालत ख़राब हो जाने वाली है। और ये यहाँ पे ये निकासी पश्चिम द्वार यानी कि एग्ज़िट वेस्ट गेट, यहाँ से आपको एग्ज़िट करना है। ये एंट्री गेट नहीं है, ये एग्ज़िट गेट है, आपको यहाँ से बाहर निकलना है, एंट्री गेट अलग है। और ये रहा वो लॉकर रूम, ये मैंने ट्राइपॉड रखा था ना, तो ये मैं वहाँ से ले रही हूँ। तो घूमने के बाद भूख भी बहुत तेज़ लगती है, तो बाहर निकलने के बाद आप ताज रेस्टोरेंट में जा सकते हो। 200 रुपये में आपको ताज थाली मिल जाती है, जैसा कि आप मेरे प्लेट में देख सकते हो। अगर आपको अलग अलग कुछ ऑर्डर करना है तो आप वो भी कर सकते हो, आपको वो भी मिल जाएगी। तो अब हम लोगों ने बस पकड़ लिया है, अब हम लोग चले अपने घर की तरफ। तो अगर आपको बस पकड़नी है तो सीधे आप ISBT चले जाएं। अब कोशिश करें कि 7 बजे से पहले ही पहुंच जाएं वहां पर। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टिल देन बाय बाय गाइस।